10 मिनट में 50 खबरें। कोलकाता में शीना के पिता सिद्धार्थ दास तक पहुंची आज तक की टीम। सिद्धार्थ ने कहा उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना। शीना हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक शीना के शव को गाड़ी में बिठाकर रायगढ़ ले गए थे इंद्राणी और संजीव खन्ना। इसके पहले पूरी रात इंद्राणी के वर्ली वाले घर में गाड़ी में पड़ा रहा शव। ड्राइवर को सौंपा गया था निगरानी का काम। सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या के दिन ही मिखैल को भी मारने का था प्लान। मिखैल के भागने की वजह से नाकाम हुई साजिश। आज तीनों आरोपियों को रायगढ़ ले जा सकती है पुलिस। पुलिस ने बरामद किया वो कंप्यूटर जिसे भेजा गया था शीना का इस्तीफा। आज बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। हवाई अड्डा मैदान में होने वाली रैली को लेकर जमकर तैयारी। बीजेपी को रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12:45 पर पुण्य एयरबेस पर उतरेंगे पीएम मोदी। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए भागलपुर होंगे रवाना। दोपहर 1:30 बजे भागलपुर में पीएम की रैली का तय वक्त। रैली के दौरान सुरक्षा में तैनात रहेंगे एसपीजी के 6000 जवान। प्रधानमंत्री मोदी आज भागलपुर को दे सकते हैं 3 बड़ी सौगात। हवाई अड्डा, विक्रमशिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीआरएम दफ्तर बनाने का कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली में 2 से 4 सितंबर तक आरएसएस और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक। पीएम बनने के बाद पहली बार संघ के साथ बैठक में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बैठक में होंगी शामिल। बीजेपी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता नहीं। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कारवाह भैयाजी जोशी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए के सहयोगी दलों में नहीं बनी बात। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक में पहुंचे एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने कहा 1 हफ्ते के अंदर सीटों पर होगा समझौता। रामविलास पासवान का बयान। बिहार में नेतृत्व पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी फैसला मंजूर होगा। बिहार के मधेपुरा रेल इंजन बनाने के कारखाने का रास्ता साफ। इलेक्ट्रिक रेल इंजन परियोजना के लिए 3 मल्टीनेशनल कंपनियों का चयन। धेपुरा और मरोरा रेल 1 दशक से लटकी थी रेल इंजन परियोजना। मंजूरी के बाद अब 10 साल में 795 इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाने का लक्ष्य। दिल्ली में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए हल के लिए करें उपाय। ऑल इंडिया मजलिसे मुशावरात के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में बोल रहे थे उपराष्ट्रपति। अपने एजेंटों की गलतियों की दुरुस्त करे सरकार। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान। पटना में स्वाभिमान रैली की कामयाबी के पीछे आरजेडी कार्यकर्ताओं का हाथ। हाजीपुर में पत्रकारों से बातचीत में बोले रघुवंश प्रसाद, रैली में आए 75% लोग आरजेडी के समर्थक थे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मोदी की मिमिक्री करने को लेकर लालू यादव पर कसा तंज। कहा फिल्म प्रोड्यूसर से करूंगा अनुरोध, लालू को देख कॉमेडियन का रोल। इंदिरा गांधी ने बनाई थी पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने किया दावा। सीआईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा सरकार पाकिस्तान की परमाणु नीति से थी चिंतित, लिहाजा 1981 में परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले की तैयारी की थी। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 विमानों की खरीद से भारत परेशान था। अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को दी कड़ी नसीहत। कहा भारत के खिलाफ आतंकवाद रोके पाकिस्तान। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार और पीएम नवाज शरीफ के बीच हुई बातचीत। इसी दौरान अमेरिका ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक नवाज से बातचीत में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने लश्कर तैयबा और आतंकी हाफिज सईद पर कार्रवाई करने को कहा।
आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में हिस्सा ले रही है आपकी छात्र युवा समिति। 11 सितंबर को होगा चुनाव। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आपके चुनावी खर्च को बनाया मुद्दा। तालकटोरा स्टेडियम की रैली और डीयू में प्रचार पर ज्यादा खर्च का लगाया आरोप। वीसी से की शिकायत। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को टैंकर घोटाले में चिट्ठी लिखना पड़ा भारी। जांच का खत लीक होने के बाद बदला गया मंत्रालय। कपिल मिश्रा की जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपा गया कानून मंत्रालय का प्रभार। 2 महीने के अंदर सिसोदिया बने तीसरे कानून मंत्री। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने नेताओं को फिर लगाई लताड़। कहा, इस वक्त चुनाव हुआ तो हार जाएंगे सारे मंत्री और विधायक। कल मऊ में समाजवादी पार्टी की रैली के दौरान मुलायम ने जनता से ली राय। पूछा, अभी चुनाव हुआ तो दोबारा फिर चुनेंगे एसपी सरकार? हाँ में जवाब नहीं मिलने पर मंत्री विधायकों पर हुए खफा। कहा, रात दिन चलकर बनाई है पार्टी। मंत्री विधायक एसी कमरा छोड़कर जनता के बीच जाएं तो ऐसा नहीं मिलेगा जवाब। उत्तराखंड के रुड़की में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने बारबालाओं का लिया सहारा। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यक्रम में लगे ठुमके। श्रीनगर के एक स्कूल में कार्यक्रम में झूमे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। लोक संगीत की धुन पर बच्चों के संग की मस्ती। भुवनेश्वर में बाबा सुरेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी का विरोध। बाबा और 2 बेटों पर अश्लील गाने और धमकाने के आरोप। कुछ इलाकों से हिंसा की खबरें। सूरा बाबा के नाम से मशहूर हैं सुरेंद्र मिश्रा। जमीन कब्जा करने का भी मामला। आश्रम से जब्त किए गए हथियार। पुंछ में सीजफायर उल्लंघन से परेशान हैं स्थानीय लोग। लगातार फायरिंग और नागरिकों की मौत से दहशत। मध्य प्रदेश के बैतूल में बांध बना लोगों की बड़ी मुसीबत। नदी का जलस्तर बढ़ने से जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं नदी। स्कूली बच्चे भी ट्यूब के जरिए पार करते हैं नदी। हर वक्त परियोजना को सताती रहती है खतरे की आशंका। बांध के चलते बढ़ा नदी का जलस्तर। 3 गांवों का आपस में संपर्क टूटा। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी नुकसान। पेड़ उखड़कर एक कार पर गिरा। हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बचे। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक गांव में लुटेरे ने अंजाम दी दिल दहला देने वाली वारदात। पैरों में पहने चांदी के गहने लूटने के लिए बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काट डाले। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सरदुल्ला कन्या विद्यालय में गणित के शिक्षक पर लगा छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। वडोदरा में पुलिस वैन ने 5 लोगों को रौंदा। 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। गुजरात में अगले 48 घंटे तक नहीं मिलेगी मोबाइल इंटरनेट सुविधा। राज्य सरकार ने पटेल आरक्षण पर उड़ाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिए उठाया कदम। हुगली जेल में कैदियों ने जमकर मचाया उत्पात। कैदियों के 2 गुटों में हुई झड़प। जेल के एक हिस्से में लगाई आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। 7 दिनों में सामने आए 301 नए मामले। अब तक 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने की जांच की मांग। पुलिस ने दबाव बनाकर 4 लाख में कराया समझौता। ब्रिटेन में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू। 15 साल से चली आ रही है परंपरा। सभी धर्मों के लोग होते हैं शामिल। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में बाढ़ से जबरदस्त तबाही। यूक्रेन में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से तीखी झड़प। एक सुरक्षाकर्मी की मौत, करीब 90 लोग घायल। अमेरिका
के एराइजोना में एक महिला पर अपने जुड़वा बच्चों को बाथटब में डुबोकर मारने का आरोप। एक और बच्चे के साथ भी की थी ऐसी कोशिश, लेकिन उसे बचाया गया। मानसिक रूप से बीमार महिला को लगता था बच्चे उसे प्यार नहीं करते। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को $2 मिलियन के मुचलके पर दी जमानत। बीजिंग में 3 सितंबर को होने वाली परेड डे की तैयारी जोरों पर, करीब 40,000 लोगों के आने का अनुमान।